नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मूड मीटर की पहली स्टोरी में आज आपको बताएंगे कि मुस्लिम आरक्षण के मसले पर क्यों संग्राम मचा हुआ है संसद के भीतर और सड़क पर भी। क्या मुस्लिम वोट की खातिर संविधान बदल देगी कांग्रेस? दूसरी स्टोरी में आपको बताएंगे कि आरएसएस को क्यों भाया हुआ है औरंगजेब का भाई दारा शिकोह, जिसका सिर काटकर औरंगजेब ने ताजमहल में गड़वा दिया था। और आखिर में आपको बलूचिस्तान की उस शेरनी के बारे में बताऊंगा जिसने पाकिस्तानी हुकूमत की नींद उड़ा रखी है। लेकिन सबसे पहले मुस्लिम आरक्षण को लेकर आज संसद में मचे संग्राम से। तो क्या कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान में बदलाव कर देगी? क्या कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की खातिर संविधान की मूल भावना की भी धज्जियां उड़ा देगी? क्या कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोट बैंक संविधान से भी ऊपर है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक में एक ऐसा बिल पास किया है जिसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। और बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया है कि राहुल गांधी देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कभी हाथ में संविधान की कॉपी लेकर, कभी संसद के अंदर गले में तख्तियां लटकाकर राहुल गांधी और कांग्रेस नेता बड़े बड़े दावे करते रहते हैं कि बीजेपी संविधान बदल देना चाहती है, बीजेपी आरक्षण खत्म कर देना चाहती है, बीजेपी धर्म के आधार पर देश को बांट रही है। लेकिन अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया है कि मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दिलवाने के लिए कांग्रेस संविधान भी बदलने को तैयार है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर मुसलमानों को आरक्षण देने का एक बिल पास किया है। इसके जरिए सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाएगा और अब 2 करोड़ तक का कोई भी ठेका होगा तो उसमें मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। कांग्रेस को अगर मुस्लिम आरक्षण देना है तो उसे संविधान बदलना पड़ेगा। और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि कर्नाटक में सरकारी ठेकों में आरक्षण मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए एक पहला कदम है और भविष्य में मुस्लिम आरक्षण देने के लिए वो संविधान में बदलाव भी करने को तैयार है। ऐसे में कांग्रेस से सवाल पूछना तो बनता है। पहला सवाल ये कि जब धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है तो फिर उसे कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण वो कैसे दे सकती है? और दूसरा ये कि जब ओबीसी कोटे के तहत पहले से ही पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है तो अलग से धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों देना है? इन सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे। लेकिन पहले यह देखिए कि डीके शिव कुमार के संविधान बदल देने के बयान पर आज संसद में कैसे जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान बदलने पर उतारू है, जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तो कहासुनी हो गई। आप पहले मुस्लिम आरक्षण पर सड़क से लेकर संसद तक मचे सियासी घमासान की कुछ हाइलाइट्स देखिए और फिर आपको बताऊंगा कि बीजेपी पर संविधान बदलने का जो आरोप कांग्रेस लगाती रही है, अब वो मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदलने पर क्यों खुद उतारू। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर। राहुल गांधी ने तय कर लिया है अगर उनकी सरकार सत्ते में आई तो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है। गिरिराज सिंह अनाप शनाप बकते हैं तो सोच मोदी जी की होती है क्या? राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष
सोनिया जी अब देश को बताएं कि जब रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन परमिसिबल नहीं है तो इसके लिए आप संविधान को नहीं बदलें। I have not said that we are going to change the constitution or not that. तो कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस पार्टी अब बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस संविधान की इज्जत नहीं करती और कांग्रेस कह रही है कि उसने संविधान बदलने की कोई बात कही ही नहीं और इसकी वजह यह है कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में स्पष्ट लिखा गया है कि केवल धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन अल्पसंख्यकों और पिछड़े समुदाय के लोगों को आरक्षण देने में धर्म का जो आधार है उस पर कोई भेदभाव भी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1992 में यह फैसला दिया था कि कोई सामाजिक समूह पिछड़ा है तो उसे पिछड़ा वर्ग माना जाएगा, इसके लिए धार्मिक पहचान से कोई मतलब नहीं। इसीलिए मुसलमानों को धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं मिलता, लेकिन उन्हें पिछड़ेपन के आधार पर उसी तरह आरक्षण का लाभ मिल रहा है जैसे हिंदुओं में पिछड़ी जातियों को मिलता है। आप सोचिए, तो आप जरा सोचिए कि जिस तरीके से हिंदुओं में जो पिछड़ी जातियां हैं उनको उनके जातीय पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलता है, उसी तरीके से इस देश में मुसलमानों को भी जाति के आधार पे पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिलता है। और सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि पूरे साहब वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं, देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता, रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धक्के उठाने वाले। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इस देश में जिस तरीके से हिंदू जातियों को सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलता है, उसी तरीके से मुस्लिम जातियों को भी पिछड़ेपन के आधार पर उनको आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन कांग्रेस की जिद यह है कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए और इस देश का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। और आज जब डीके शिवकुमार ने यह बात सरेआम मंच से कह दी और जब उनको घेर लिया गया इस बयान पे पूरी कांग्रेस पार्टी को, तो पूरी कांग्रेस बैकफुट पर है। और खड़गे ये कह रहे हैं, जैसा कि अभी आपने सुना, उनके बयान से पता चल रहा है कि जो डीके शिवकुमार को एक तरीके से पहचानने से ही इनकार कर रहे हैं कि ये कौन आदमी है जो ऐसा बयान दे रहा है, उनके बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो ये नहीं कह रहे कि वो संविधान नहीं बदलेंगे। वो ये कह रहे हैं कि संविधान भले नहीं बदलेंगे, लेकिन वो ये बात नहीं कह रहे कि वो मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे। मुस्लिम आरक्षण देने के मसले पे वो अभी भी चुप हैं। आज संसद में किरण रिजिजू ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में मुस्लिम लीग की पॉलिसी लागू करना चाहती है। आप एक बार सुनिए, फिर आपको मैं बताऊंगा कि मुस्लिम आरक्षण के पीछे कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या है। कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। अब खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो
तो किरण रिजिजू ने कांग्रेस को संविधान विरोधी बताते हुए मुस्लिम लीग की जिस पॉलिसी का जिक्र किया है, अब जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल मुस्लिम लीग 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा में मुसलमानों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव लेकर आई। तब इस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल समेत पूरी संविधान सभा ने खारिज कर दिया। संविधान सभा ने तय किया कि भारत में के संविधान में कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। यानी मुस्लिम आरक्षण देकर कांग्रेस आज न सिर्फ संविधान बल्कि अपने संस्थापकों के विचारों के खिलाफ भी जाकर काम करने का फैसला कर रही है। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब इस देश में मुसलमानों को पहले ही ओबीसी के तहत आरक्षण मिल रहा है। मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को राज्यों और केंद्र की तरफ से आरक्षण में वो सारी सहूलियतें मिलती हैं जिसका लाभ पिछड़ा वर्ग के में शामिल दूसरी जातियां जिसका लाभ उठाती हैं। इसमें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से लेकर के नौकरियों तक का फायदा शामिल है। केंद्र और राज्यों के स्तर पर मुस्लिमों की 36 जातियों को ओबीसी के तहत आरक्षण मिलता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में मुस्लिमों को ओबीसी वर्ग में आरक्षण मिलता है। केरल में ओबीसी मुसलमानों को नौकरियों में 8% और हायर एजुकेशन में 10% कोटा मिलता है। तमिलनाडु में ओबीसी मुसलमानों को 3.5% आरक्षण का लाभ मिलता है। बिहार में मुसलमानों की कई जातियों को ओबीसी आरक्षण के जरिए 18% आरक्षण का लाभ मिलता है। तेलंगाना में ओबीसी मुसलमानों को 4% आरक्षण का लाभ मिलता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की 28 जातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। कर्नाटक में भी ओबीसी रिजर्वेशन में कई मुसलमानों की जातियां शामिल है। यानी कि देश भर में मुसलमानों को आरक्षण ओबीसी कोटे से मिल रहा है और कर्नाटक में भी यही व्यवस्था लागू है। लेकिन कांग्रेस अब आरक्षण का लाभ सारे मुसलमानों को देना चाहती है और इसके लिए उसकी प्लानिंग क्या है यह भी समझिए। कर्नाटक में ओबीसी आबादी करीब 50%, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 13%। कर्नाटक सरकार ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों के लिए एक अलग श्रेणी बनाना चाहती है जिसमें ओबीसी कोटे से मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाएगा और इसमें मुसलमानों की जाति या उसके सामाजिक पिछड़ापन को आधार के तौर पर नहीं देखा जाएगा, उसका मुसलमान होना ही काफी होगा। जबकि भारत का संविधान यह स्पष्ट तौर पर कहता है कि इस देश में आरक्षण का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वह है सामाजिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन भी नहीं, सिर्फ सामाजिक पिछड़ापन ही इसका आधार हो सकता है। इसीलिए इस देश में जातियों के आधार पर लोगों को आरक्षण मिलता है। और वो आप सोचिए कि इस देश में यह लगातार कहा जाता रहा है कि मुसलमानों में किसी तरह का जातीय भेदभाव नहीं है। मुसलमानों में जातियां नहीं होती और अगर होती भी है तो उसमें किसी तरह का जाति के आधार पर ऊंच नीच और भेदभाव का बर्ताव नहीं होता। यानी कि सामाजिक पिछड़ापन होने की कोई वजह नहीं है। बावजूद इसके इस देश में मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में यानी कि सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर रिजर्वेशन मिल रहा है। बावजूद इसके कांग्रेस हठ ये कर रही है कि उसे मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण देना है। यानी कि उसका मुसलमान होना ही काफी है आरक्षण का लाभ लेने के लिए। चाहे वो किसी तरीके से उसका डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ भेदभाव होता है या नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देकर ओबीसी समुदाय का हक मारना चाहती है। गिरिराज सिंह ने तो राहुल गांधी पर अटैक किया और दावा यह किया कि राहुल गांधी देश को इस्लामिक स्टेट बना देना चाहते हैं। एक बार सुनिए जरा। राहुल गांधी ने तय कर लिया है अगर उनकी सरकार सत्ते में आई तो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है। ये असली चेहरे सामने आ गई। तो बीजेपी इस मुद्दे पर एकदम फ्रंट फुट पर खेल रही है और कांग्रेस डिफेंसिव मोड में आ चुकी है। और इसकी वजह यह है कि कांग्रेस चाहती है कि कर्नाटक में सभी मुसलमानों को आरक्षण मिले, जबकि अभी सिर्फ मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को ही ओबीसी कोटे का आरक्षण मिल रहा है। लेकिन अगर सारे मुसलमानों को आरक्षण देना है तो सिर्फ धर्म के आधार पर ही दिया जा सकता है, जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता। कर्नाटक की तरह आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस ने कई बार मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार फेल हुई। साल 2004 में आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बताकर ओबीसी कोटे में से 5% अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, पर मामला अदालत में पहुंचा और वहां से रद्द कर दिया गया। इसके बाद
2005 में आंध्र प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग मान लिया और फिर से सभी मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी। मामला दोबारा कोर्ट में गया और एक बार फिर से कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। यानी मुस्लिम आरक्षण देने की कोशिशें कांग्रेस की सरकारों ने पहले भी की है और बार बार की है, लेकिन हर बार कोर्ट में मामला जाकर फंस गया है। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार भी जानती है कि कोर्ट में उसकी कोशिशें फेल हो जाएगी, इसीलिए अब डीके शिवकुमार कह रहे हैं कि उन्होंने संविधान बदलने की बात यूं ही कह दी। जरा सुनिए। I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution is built. It is our party. We have brought the constitution to this country. तो डीके शिवकुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं। पहले संविधान बदल देने की बात कहकर और अब अपनी बात से ही मुकरकर डीके शिवकुमार ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की फजीहत करवाई। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने संविधान के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की है। 2011 में मैंने तो पहले आपको बताया कि कैसे राज्य सरकारों ने, कांग्रेस की राज्य सरकारों ने यह कोशिश की कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण अलग से दिया जाए। लेकिन सिर्फ राज्यों ने नहीं बल्कि केंद्र सरकार में जब कांग्रेस की सत्ता थी तब भी यह कोशिश हुई। 2011 में यूपीए सरकार के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुस्लिम आरक्षण लागू हुआ था और इसी तरीके से 1981 में भी कांग्रेस सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम आरक्षण की शुरुआत की थी। जबकि ये दोनों संस्थान सरकारी हैं, इसके बावजूद वहां मुस्लिम आरक्षण लागू किया गया, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण से बाहर कर दिया गया। तो ये कोशिशें लगातार होती रही है कांग्रेसी सरकारों की तरफ से कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर मुसलमानों को अलग से धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए, बावजूद इसके कि उनको इस देश में वैसे ही आरक्षण मिल रहा है जैसे हिंदुओं की पिछड़ी जातियों को मिल रहा है।